आज मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस शेयर करना चाह रही थी कि जिसमें हम ये देखेंगे कि द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे किस चीज़ के बारे में सवाल करेंगे और जिसके बारे में हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला को जवाब देना है। सही मुस्लिम की हदीस है 4724, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने खामन के घर और उसकी औलाद की निगरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। आप देखिए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हमारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि उसकी तरबियत कैसी की है। हमने अपनी औलाद को इस दुनिया वाला तो बहुत बना दिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला से जोड़ने के लिए हम बहुत पीछे रह गए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह सुब्हानहू ताला इस दुनिया में रहते हुए हमें ये तौफीक अता करे कि जो गलतियां हमसे हो गई हम उनका अजाला कर सके। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी औलाद को और उनकी नस्लों को भी अपने दीन पे चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल होती आप पर कोई निशानियां। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझसे दिए थे, ये जो फरमाइशी मुझसे थे ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्यों नहीं दिए? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रसूलुल्लाह से फरमाया था कि इनसे पहली कौमों को जब मुझसे दिए थे और उन्होंने नहीं बात मानी थी तो उनपे अल्लाह का अजाब आया था। मुशरिकीन मक्का थे ना, ये इतने इंटेलिजेंट होते थे, इनके जो घोड़े होते थे ना, उनकी नस्लों का भी इनको पता होता था। ये जो ऊंट सफर कर रहे होते थे, उनकी मेंगनियां जो होती थी ना, उनको देख के भी ये अंदाजा लगा लेते थे कि किस इलाके के ऊंट इस रास्ते से गुजरे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या ये इतने चीजों को देखने वाले ये अल्लाह को नहीं पहचान सकते? तुम कौन सी और निशानियां मांग? कुरान से बड़ी और क्या निशानी थी? अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता था कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह को तंग करने के लिए कहते हैं, वरना तो पहले भी मुझसे आए हैं और उन्होंने नहीं माना तो ये अब भी नहीं मानेंगे। इस हदीस में हमने ये सीखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत में जाने वाले ऐसे अमाल हैं जो बहुत थोड़े हैं, लेकिन शैतान हमें वो करने नहीं देता। और वो कौन से अमाल हैं आज इंशाल्लाह हम देखेंगे, और हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने ये अमाल करने ही करने हैं और हमने शैतान के साथ जंग करनी है। मुस्नद अहमद की हदीस है 1864, जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो खसलतें ऐसी हैं कि जो इनकी हिफाजत करेगा वो उसको जन्नत में ले जाएंगी। वो दोनों आसान तो हैं, लेकिन थोड़े ही लोग उस पर अमल करेंगे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह वो क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा सुबहानल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। फिर जब तू अपने बिस्तर पर आए तो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहे। ये जुबान पर तो कुल 250 कलमात हैं, लेकिन तराजू पर 2500 हैं। अब जरा ये तो बताओ कि तुम में से कौन है जो दिन रात में 2500 बुराइयां करेगा? सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, फिर ये अमल करने वाले कम कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान नमाज ही में तुम्हारे पास आ जाता है और तुम्हें जरूरियात याद कराना शुरू कर देता है, और जैसे ही तुम नमाज खत्म करते हो तुम फौरन उठ जाते हो। और इसी तरह से रात को भी सोते वक्त तुम्हारे पास आ जाता है और ये कलमात पढ़ने से पहले ही तुम्हें सुला देता है। बस वो ये कलमात नहीं कह पाता। रावी कहता है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों की उंगलियों पर इसको शुमार करते हुए देखा। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें शैतान मरदूद से बचाए। आज के बाद हमने सब ने ये कोशिश करनी है कि कभी भी शैतान हमारे अंदर ये वसवास पैदा करे कि हमने ये काम करना है, हमने जल्दी से ये काम करना है, हमने उसकी स्टोरी को बाय नहीं करना, और हमने जब तक ये कलमात अदा नहीं कर लेने हमने नमाज से नहीं उठना। आमीन सुम आमीन लेते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस शख्स को उस तरह की मुसीबत में गिरफ्तार नहीं कर। हस्बैंड के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत करती हूँ, अब मैं कह के भी कि उनको थक गई हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो भी वैसे ही हो जाए जैसे मैं हूँ। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखे ये बड़ा सब्र का मामला है, और आपको भी यही कह रही हूँ कि चिढ़ाना नहीं। होता क्या है कि हमें जब समझ आती है ना तो हम पीछे लग जाते हैं, हम बार बार उनको ना, और हम भूल जाते हैं कि हमारे लहजे में ना तंज आ जाता है कि क्या है, उस वक्त से बैठे हुए हो, उठ भी जाओ। अब कितनी दफा आपको कह रही हूँ, अच्छा ठीक है बैठे बैठे ये करते रहना, वो ना करना, ऐसे वाला लहजा जो हो जाता है, उससे पता है यूजुअली हस्बैंड चिढ़ जाते हैं। उन्होंने करना भी होता है ना तो वो चिढ़ के नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सब्र के साथ
मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप जिप कर लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हम इतने पुख्ता नहीं हुए होते, और फिर उसके बाद जितना कुछ आपको पता चल रहा है ना, अपनी जात पे ढालते जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहने के लिए अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। सब्र की कितने लेवल्स है, इबादत में सब्र, अपने नफ्स पे सब्र करना, कुदरती आफात होती है जैसे जलजला आ जाता है, उन चीजों पे सब्र करना, फिर सबसे मुश्किल सब्र हमारी खुशियों पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के चीज लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, अगर औलाद नहीं है या अल्लाह औलाद, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं तो फिर हमारी खुशियां मनाने का तरीका। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, 5 वक्त नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, जुम्मे पे भेजना था, हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा, अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है, तो उस पे सब्र करना। कि अलम तरा, फिर वही खिताब है, देखिए कि क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को ऊतू नसीबन दिए गया एक हिस्सा मिनल किताब, किताब में से। ये आयत हमने पहले ऐसी पढ़ी है ना पिछले आई थिंक प्रोग्राम में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात कही थी, और उसमें मैंने इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि एक हिस्सा किताब का दिया गया। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, जिब्त पर, जिब्त कहते हैं जादू पर, व तागूती, और वो शयातीन पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर किताब का क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया, क्योंकि किताब जो है ये तो इल्म है ना हम लोगों के पास। जैसे अब कुरान हमारे पास है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इल्म आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी देखो कि इनके पास इल्म आ चुका है, इसके बावजूद भी ये किस पर ईमान लाते हैं, तागूत पर ईमान लाते हैं और जिब्त पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है, आप देखिए कि जादू टोना करना, अगर जैसे परिंदों को उड़ा के कहते हैं कि अगर वो दाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, अगर बाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, फाल निकालना, सितारों की चालों को देखना कि सितारों का क्या है। देखिए हमें कितना कॉमन होता था, मुझे याद है कि हम कॉलेज में, हमारी जिंदगी में ये इतनी बड़ी चीज होती थी कि सबसे पहले अखबार खोल के हम देखते थे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हम फिर उसमें बिलीव भी करते थे। और फिर उसमें जो चीजें अच्छी लिखी होती थी वो तो ठीक है, जो ऐसी लिखी होती थी फिर सारा वक्त वहम में ही रहते थे कि कुछ हो के रहेगा, क्योंकि मेरा स्टार ये है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी हैरत से कहते हैं, ए नबी, इनको तो किताब का हिस्सा दिया गया और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान है, फिर भी ये ईमान लाते हैं। ईमान हम किस पे लाते हैं ना, अल्लाह पे ईमान लाना है, इस कुरान पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो ईमान लाते हैं जिब्त पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पाकिस्तान के अखबार खोल के देखिए, टीवी के एड्स देखिए कि जो जिस तरह से उसमें लिखा होता है कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, अगर तुम मुझे कॉल करो, और कॉल करोगे तो फिर इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किलें हैं उसका हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपके किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पहले इतने पैसे आप हमें क्रेडिट कार्ड से भेज दें, उसके बाद हम आपको ये चीजें भेजेंगे, इसको आपने जलाना है, इसको आपने पढ़ना है, इसको आपने ये करना है, इसको घर के इर्द गिर्द आपने ये करना है, इंशाल्लाह वो जो भी आपके घर में। देखें, अगर एक चीज अपने दिमाग में रखें, अगर कोई एक ऐसी बीमारी है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली वो आपको मेडिकल का इलाज बताएगा। अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं जो जिन्नात को काबू किए हुए, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास, वो कहेगा मेरे पास इसका पूरा इलाज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है क्या नहीं। आप जिस शख्स के पास जाओगे ना वो अपने मुताबिक ही आपको इलाज बताएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या होता है, सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों का ईमान बिक जाते हैं उस वक्त। देखिए, और फिर पता है तरस यही आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है,
फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहां तक नजर आता है। कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पांव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं। जो चीज इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान के बस में चीजें की है ना, उनसे अगर आप मदद लेते हैं, आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन वो चीजें जो सिफात अल्लाह की हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं ना, जैसे अगर लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चे नहीं पैदा हुए तो फलां मजार पे चले जाओ, वो उस मजार पे तो वो जो जिंदा ही नहीं है उसके पास तो बिल्कुल ही कुफर हो जाता है कि वहां जाके आप ये मन्नतें मांगे कि वहां से हमको औलाद मिली। और कैसी कैसी चीजें होती है, ये जिब्त और तागूत में कैसे कैसी चीजें होती है, और ये सब पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आपको मिलेगा कि किस तरह से हम बिदात करते हैं, किस तरह से हम शिर्क करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं वाली बात है। हर वो चीज जो इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को एक सर्टेन लेवल तक ताकत दी है और एक सर्टेन लेवल तक इल्म दिया है, या जो भी चीज है उसके बयान अगर आप कोई भी चीज मांगते हैं करते हैं ना किसी को, अब फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान में है, अब वो कहते हैं जी हम वो बुजुर्ग हैं, वो रात को आए थे और आके उन्होंने मेरी ये बीमारी ठीक कर दी, उन्होंने वहां से फूंक मारी और यहाँ पे मैं ठीक हो गया। कैसे मुमकिन है? देखिए कैसे मुमकिन है। आप कई चीजें ऐसी होती है कि जब हम उन पर सोचते ही नहीं ना, क्योंकि उसने किसी ने कहा कि नहीं मैंने कराया था मैं ठीक होगी, तो अब उसने कहा तो उसने कहा, फिर हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ ठीक ही होगा, वो तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग है, वो बड़े अल्लाह वाले, मतलब ऐसे हैं। अच्छा क्या वो उनका रहन सहन करना, नहीं वो यंग से हैं वैसे तो, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई खास करम दिया हुआ है कि वो वहां से फूंक मारेंगे तो यहाँ से बंदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सिर्फ अवेयरनेस दे रही हूँ आपको इन बातों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं भी अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबा व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाब, कि या रब्बुल आलमीन मुझे हक दिखा दे, क्योंकि इतना फितना है, इतने फितने होते हैं कि कई दफा हमारा माइंड जो होता है ना वो होता है कि शायद ये ठीक है, अब फिर हम ऐसी चीज कर दें, अगर शिर्क हो गई तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकोगे, और हर हाल में क़यामत के दिन हर बंदा आखिर में सजा भुगत के निकल जाएगा, शिर्क वाला नहीं निकलेगा। तो किधर बचेंगे? ये तागूत और जिब्त के बारे में तो इतना सोच के कदम उठाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा। हम उन पे ईमान अगर ले आएंगे, ईमान लाना क्या, हम मुंह से नहीं कहते कि नहीं हम तो उस पे ईमान नहीं ला रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्या बता रहे हैं कि ईमान यही है ना कि अगर अल्लाह वो शफा दे सकते हैं तो वो तुम दूसरों के पास जाके कहते हो कि वो ऐसे कर सकता है जो उसके बस में ही नहीं है, वो औलाद दे सकता है। कहते हैं ना कि दाता गंज बख्श, जैसे हम लफ्ज यूज करते हैं। अली हजवेरी जो थे वो इतने बड़े बुजुर्ग थे जिसकी खैर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में इतनी मेहनतें की थी, और वो बादशाह अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उन्होंने बल्कि इन चीजों के खिलाफ जिहाद किया था। और आज हम लोग किस तरह से चीजों के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको देख के हमें ये देखना चाहिए कि हम भी वैसे बन सके, हम भी इस्लाम के लिए वो मेहनतें कर सके, इंस्टेड ऑफ हम भी उन्हीं रास्तों में निकल जाते हैं जो हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं करते हुए। अल्लाह उनकी कब्रों पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, हम भी ऐसे काम कर सके जो तुझे राजी करने वाले हो जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि वहां पे जाके ये करें कि तू देने वाला है, तो अल्लाह से दुआ करके या रब्बुल आलमीन मुझे ये अता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं वाइजा सालका इबादी, ऐ नबी जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है, वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके करीब हूँ। उजीबु दावती दाई इज़ा दान, कि जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। फस यस्तजीबुल वल यस्तजीबुल, बस उसको भी चाहिए कि मेरी हुक्म माने। अब देखिए कुरान में जहां जहां दुआ कबूलियत का बात हुई है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वहां पे ये शर्त भी है साथ, फल यस्तजीबुली, बस इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। हम हुक्म मानते नहीं है, फिर हमें ये लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार मैं वही बात कहती हूँ
कि या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा ले, हमें वो रास्ता इह्तिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अपना सीधा रास्ता दिखा दे जिस पे चलकर हम इन जिब्त और तागूत से बच सके। क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था ना कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक, मुझे मोहलत दे तो मैं तेरी ये जो जिसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला, अपने पास से निकाला था, मैं इनकी नस्लों की जड़ें तक काट के रख दूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि तू जा, तूने जो करना है, तू मरदूद है। मरदूद किसको कहते हैं? जिस पे अल्लाह की रहमत भी नहीं होती ना। तू मरदूद है, तू जा, तूने जो भी करना है, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह का गुरूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इसीलिए तो उनको इतने बड़े बड़े मेंबरों पे बैठाएंगे, ऐसे तो नहीं नूर के मेंबरों पे बैठाएंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को रखना कि या रब्बुल आलमीन आपने हमारे बारे में ऐसे कहा था, हम शैतान को हराएंगे। हम कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया ना हमारे सामने, इस पे अमल करेंगे तो शैतान किधर आएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, कुरान में ही बता दिया कि जब तुम कुरान पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो मेरी पनाह में आ जाओ। अब क्या कुरान जब पढ़े हैं तो हम कोई ऐसा नऊज़ु बिल्लाह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम कहें कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। हमारे दिमाग में तो ये होती है ना बात कि आऊज़ु बिल्लाह तो हम तब पढ़ते हैं जब कोई गलत काम हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान कुरान को समझ के पढ़ा होता है ना, तो उस वक्त शैतान सबसे ज्यादा हमला उस बंदे पे करता है कि उसको ये पता होता है कि इसको अगर समझ आ गई तो फिर ये अमल करने वाला बन जाएगा। तो वो चाहता ही नहीं है कि आपको समझ आए, इसीलिए तो सारा वक्त हमारे दिल में ये वसवसे डालता रहता है, ये बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आनी, ये बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आनी। हमारी असातिज़ा जी कहा करती थी कि जब हम कुरान नासरा पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम तो शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरा सारा बड़ करके पढ़ जाते हैं और पता नहीं होता कि एक लफ्ज की समझ नहीं आ रही होती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। शैतान उस वक्त, देखे शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना कि वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते, इसीलिए कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो एक दीवार बना देते हैं शैतान के दरमियान में और इंसान के दरमियान में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कहा था कि शैतान से पनाह मांगो, तो हमारी सासर जी कहती थी कि जब इंसान ऐसी कुरान पढ़ता है ना तो शैतान बड़ा खुश होता है। वो देख रहा होता है, उसको पता है कि ये इसको ना समझ आनी है बंदे को, ना इसने अमल करना है, चलो मैं जाके कहीं और जाके अपना काम करूं, इसको करने दो जो भी ये कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। शैतान कब आपको वर्गलाता है, शैतान कब आपको तंग करता है? जब आप समझ के पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप एक क्लास में अपना दाखिला ले लें, आज कुरान की क्लास से जुड़ जाए, आप देखिएगा आपको 1000 काम होंगे कि मैं, पता है आज तो मेरी मेड ने आना है, आज बच्चों का दिन है, आज मेरे बच्चे ने मुझे बुला लिया, उसने कहा कि मेरे बच्चों को देख लो, आज मेरे बच्चों का ये काम हो गया, आज तो देखना सुबह के टाइम तो मैं नाश्ता देती हूँ उनको, इस टाइम में तो मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। 1000 बहाने जिनका कोई तुक भी नहीं होगी ना, वो आपके सामने खड़ा कर देगा शैतान लाके। आपको कभी समझने की तौफीक, जैसे वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे ना, उस रास्ते पे चलने के लिए आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा कि किसी तरह से इसको समझ ना आ जाए। अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, ये तो एक किताब है, बस इसको मैं पढ़ के ऐसे समझूं कि मेरे जिंदगी में ये शामिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी आयत है, मैं फिर वही बात कहती हूँ कि इसकी डिटेल पढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रेगुलर जिंदगी की कहानी, हमारे इर्द गिर्द लोगों की ये कहानी होती है। और वह यकूलूना, और वो ये कहते हैं, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने कफरू, कुफर किया, किनके बारे में? अहले मक्का के बारे में कहते हैं, हाँ उलाई, ये लोग अहदा, ज्यादा हदायत याफ्ता है, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। अब ये वाली जो आयत है ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब यहूद जो थे उनका जो सरदार था ना, उसका नाम था काब बिन अशरफ, और जो मक्का में का सरदार था वो अबू सुफियान होते थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोग बाहर से हमला करेंगे और तुम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, अब इस्लाम फैल रहा था और यहूदियों को ये लग रहा था कि अब तो ये इनका तो बोलबाला हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा कि हम ये करते हैं कि तुम बाहर से हमला करोगे, हम अंदर से हमला करेंगे, तो इस तरह से हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो उस वक्त अबू सुफियान, जिस वक्त वो ये कह रहे थे, तो अबू सुफियान ने ये कहा कि हम नहीं मानते, तुम्हारे तो बहुत से लोग हैं जो मुसलमान भी हो गए और वो अंदर से मुसलमानों के साथ मिले हैं, तुम काबा में जाके ये कसम खाओ कि वो ऐसा कर, मतलब तुम ऐसा ही हमारा साथ दोगे तो तब हमें यकीन आएगा। तो फिर दोनों ने मिलकर ये बात की कि ठीक है, हम काबा में जाके इस तरह से, हम इतने बंदे अपने लेके जाते हो, तुम इतने लेके जाओ, तो हम अल्लाह के सामने ये कसम खाते हैं। अब देखे कहाँ कसम खा रहे हैं ये दोनों, काबा में कसम खा रहे हैं, क्योंकि मक्का के लोग हज और उम्रा किया करते थे, वो अल्लाह को मानते थे,
وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے. آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ آپ لوگوں نے نماز اشراق اور چاشت کے نوافل کے وقت کے بارے میں پوچھا، تو سب سے پہلے تو اشراق کی بات کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے مسلح پر بیٹھا رہتا ہے تب تک جب تک سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اشراق ہوتی ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد جب سورج اچھے سے روشن ہو جاتا ہے اور وہ نماز جو ہوتی ہے وہ چاشت کی نماز ہوتی ہے، اور اسی کو ہم نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی سورج خوب چمکتا ہے. اور اس نماز کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ آپ زوال تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے سورج طلوع ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں اس کو اوابین کے نفل کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ان نوافل کو مغرب کے بعد ادا کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں خالص میرے لیے پڑھتا ہے تو میں شام تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ میں کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ 4 رکعتیں ادا کرتے تھے. اور یہ نماز ضحیٰ جو ہے یہ چاشت کی نماز کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا نام فرق ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سورج پوری طرح سے چمکتا ہے. ام ہانی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وضو کیا اور 8 رکعتیں پڑھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. نمبر 1 یہ اسلامی مہینوں کے 13، 14 اور 15 کے روزے، جن کو ایام 20 کے روزے بھی کہا جاتا ہے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ان کو ترک نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آپ دیکھیے کہ اس ایک دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلے پورے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اتنا بڑا یہ دن ہے. اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے طاق راتوں میں سے جو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سے مس ہو جائے. اور یہاں پہ تو دیکھیے کہ یہ دن ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کچھ ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے نا. عرفہ کا دن ہے، اس دن جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی تو دعائیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ دن رکھ دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سارا دن میں؟ اب دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش کیجیے تہجد کے وقت میں اٹھیں. وہ تو ایسا وقت ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ جو اتنا بڑا دن ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں نہیں پوری کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا فجر کا وقت ہوتا ہے. جب آپ وضو کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ، منہ دھوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. آپ بالکل دماغ میں یہ ایک چیز رکھیے گا، وضو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت وضو کریں اور بڑے شوق سے وضو کریں. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبا قیام، لمبے سجود کریں، سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور اس کے بعد اشراق کے لیے بیٹھ جائیں. دیکھیے وہ ایک وقت کی نماز جو اشراق میں 2 کر کے 2 نفل کر کے 4 نفل پڑھیں، اور حج عمرے کا ثواب ہے الحمدللہ. اور ہمارے تمام باڈی کے جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر آپ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہیں.
سجدوں میں جا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ اپنی تسبیح پڑھیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کر لے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز ہے، پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس کے۔ اور پھر کیونکہ اس دن تو کھانا ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتی رہیں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی، دعائیں